हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.3 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके पहले हम देखते हैं मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड, मीडियन क्या होता है? मीडियन गिव्स द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो सेंट्रल वैल्यू आपको देता है, मिडिल वैल्यू देता है जो गिवन ऑब्जर्वेशन या डेटा है उनकी, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं। जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो देखिए क्या होता है। मीडियन ऑफ द डेटा इज इक्वल टू एल प्लस होल ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एंड होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ पर एल क्या है? एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास रहेगी, मैं आपको बताऊँगा जो हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास, कैसे मीडियन क्लास डिटरमाइन करते हैं, वो अपन क्वेश्चन के टाइम देखेंगे। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो एन है इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन डेटा दे रखा है, टोटल गिवन डेटा दे रखा है, दैट इज़ एन। सी एफ क्या है यहाँ पर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास रहेगी उसके जस्ट पहले वाली क्लास रहेगी ना, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। और एफ जो है यहाँ पर, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर एफ और सी एफ दोनों अलग है। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, सी एफ इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ओके, जो भी आप जहाँ पर भी आप हैं उसके पहले वाली जितनी फ्रीक्वेंसी उन सबका सम, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और एन इज़ द क्लास साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल। यहाँ पर क्लास साइज जो है वो इक्वल रहेंगे। ओके, तो एच इज़ द क्लास साइज और क्लास विड्थ। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumers of a locality. Find mean, median, mean and mode of the data and compare them. आपको जो कंजम्पशन दे रखा है 68 कंज्यूमर्स का, ओके, एक सिटी में है, एक लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम दे रखा है। ओके, अब आपको उसका मीडियन, मीन और मोड तीनों निकालना है। तो नाउ लेट अस सी फ्रेंड्स, देखिए जो आपको डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो अपन पहले निकाल रहे हैं मीन। अभी अपन पहले क्या निकाल रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने पहली पोजीशन पे मीन को लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको मीन निकालना है। तो ये जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ओके, मीन्स मंथली कंजम्पशन दे रखा है इन यूनिट्स में और नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो 65 से 85 इतना जो कंजम्पशन है, इतनी यूनिट का कंजम्पशन है। ऐसे कितने कंज्यूमर है? 4 है। 85 से 105 वाले 5 है। इस टाइप से आपको डेटा दे रखा है। अब यहाँ पर एक एजम्पशन कर लीजिए, मिडिल वैल्यू अपन ले लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों इसके आसपास आएगी 135। ओके, मिडिल क्लास की जो मिडिल वैल्यू अपन एज्यूम कर रहे हैं, अपन ये एग्जैक्ट नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं। तो टेकिंग ए इज इक्वल टू 135, दैट इज एज्यूम्ड मीन। ए क्या है? एज्यूम मीन, ऐसे एज्यूम मीन। एंड कैलकुलेशन ऑफ डी आई यू आई एंड डी आई यू आई आर एस फॉलोस। अब कैलकुलेशन करना आपको आता है तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल ले लीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी उनकी, मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब आपको निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ डिवाइड बाय 2, मीन्स इनका मिडिल वैल्यू निकालना है सबका। तो इसकी कितनी आएगी? 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195। ये आपकी एक्स आई, दैट इज क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क आने के बाद में अब डेविएशन ले लीजिए। तो डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, दिस इज अवर एक्स आई, और माइनस ए क्या अज्यूम किया? 135। तो इसमें से 135 माइनस कीजिए तो -60, फिर 95 माइनस 135 -40, फिर -20, इधर 0, 20, 40, 60 आ गया। अब आपको निकालना है यू आई। तो यू आई कैसे निकालते हैं? डी आई डिवाइडेड बाय एच, दैट इज क्लास साइज। तो यहाँ पर क्लास साइज क्या देखिए, 20, 20, 20। तो आप क्लास साइज आपको 20 मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको यू आई निकाल लीजिए। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया। इतना आने के बाद में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है यू आई का
और FI का। तो 4 इंटू -3 -12 -10 -13 0 14 और ये आपका गया। और लास्ट में आप टोटल कर लीजिए। टोटल में आपको FI जो सारा टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास दैट इज़ 68 आया और UI/FI का टोटल 7 आया। ओके, अब ये आने के बाद में आपको मीन निकालना है। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं। फ्रॉम द टेबल पहले आप वैल्यू लिख लीजिए। फ्रॉम द टेबल वी हैव समीशन ऑफ FI दैट इज सभी का फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 68 और समीशन ऑफ UI/FI कितना है 7 आया। इन सबको ऐड करेंगे तो ए हमारे पास है 135 एज्यूम मीन एज जो है क्लास साइज 20। सो फ्रॉम यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ये UI जो हम निकालते हैं तो वो कौन सी मेथड रहती है, स्टेप डेविएशन। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड से आप यूज निकाल लीजिए मीन A प्लस एच होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एच किस करेंगे समीशन ऑफ UI/FI अपॉन समीशन ऑफ FI। वैल्यू पुट कर दी 135 प्लस 20, इधर आया 7, इधर है 68। ओके, अब इसको जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आपको खुद सेल्फ करना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन पे आप प्लीज़ सेल्फ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 137.058 यूनिट्स। तो दिस इज मीन यूनिट कंजम्पशन। नाउ आपको निकालना है मीडियन और मोड। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेकेंड हमें निकालना है मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले जो आपको टेबल दिख रही है, फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, सबसे पहले आपको निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास या मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो आपको टेबल से मिलेगा। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर कौन से हैं, तो ये है 20। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है 20, और वो किस क्लास में आ रही है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिलोंग टू द क्लास इंटरवल 125 से 145, इस क्लास के अंदर वो आ रही है। ये निकालने के बाद में दिस इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास हमारी होगी 125 से 145, दिस इज़ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको L बोलते हैं। तो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज़ 125, और क्लास साइज़ हमारा जो सभी का एज्यूम हमने किया है, मतलब गिवन दे रखा है आपको, वो है 20 क्लास साइज। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ F, वो है 20। ओके, उसके बाद में F1 और F0 निकालना पड़ेगा और F2 निकालना पड़ेगा। तो F1 को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 20। F0 है 13। F0 क्या है पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के ऊपर मीन्स 20 के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ F0 वो 13 है, और इसकी जस्ट बाद वाली है वो 14 है। तो F2 से इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये वैल्यू आने के बाद में आपको निकालना है मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो कैसे निकालते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H। तो अब वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए 125 है लोअर लिमिट, प्लस F1 कितना है हमारे पास 20 माइनस 13 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, F0 और F2 की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई बाय H दैट इज़ 20। अब 125 प्लस यहाँ आया 7 अपॉन यहाँ आया 13 इंटू 20, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 125 प्लस 10.76 आया। सम कर दीजिए तो 135.76 यूनिट्स। दिस इज मोड। ये क्या है आपका मोड, मीन्स ये जो वैल्यू आई है ये यूनिट्स में जो आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर रहेंगे वो इतनी यूनिट कंज्यूम करेंगे। मोड का मतलब यही होता है ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, कितने लोगों की रहेगी। तो दिस इज़ द वैल्यू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैल्यू के ऊपर आएंगे। ओके, मीन्स इस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। सो दिस इज़ योर मोड। मोड मीन्स मैक्सिमम ऑकर्ड वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो आएगी वही आएगी। ओके, अब हम देखते हैं मीन। अब आपको मीडियन निकालना है। ओके सो फ्रेंड, अपन ने पहला देखा था मीन, फिर मोड, अब थर्ड निकालना है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं देखिए, टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। जो आपको गिवन डेटा दे रखा है
उसका आपको मीडियन निकालना है, तो उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी। तो ये है आपका क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनका सम, दैट इज़ 4। यहाँ पर क्या आएगा? 4 + 5 9। यहाँ पर क्या आएगा? 9 + 13 दैट इज़ 22। इन सबका सम निकालते जाएंगे, मीन्स जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी उन सबका सम करते जाएंगे तो आपको गिवन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलती जाएगी। और लास्ट में जो मिलेगी 68 दैट इज़ एन। एन क्या है यहाँ पर? टोटल कंज्यूमर जो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब ये निकालने के बाद में हियर द सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो टोटल फ्रिक्वेंसी मिली वो आपको मिली समीशन ऑफ FI सभी का सम 68 दैट इज़ एन। यहाँ पर कितना है? 68 है। अब n/2 निकाल लीजिए। n/2 कितना होगा? इस हाफ 35 34। ये आने के बाद में आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 दैट इज़ 34। 34 से जस्ट एक ज़्यादा कौन सी? 42 है, तो 42 है। ओके, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 42 प्लीज़ क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो वो आ रहा है 125 से 145 में आ रहा है। सो मीडियन क्लास जो होगी आपकी ये होगी। सो मीडियन क्लास कौन सी हो गई? 125 से 145। इसकी लोअर लिमिट ले लीजिए 125। इसकी फ्रीक्वेंसी F20 आ गई है, हमने देख लिया है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है इस क्लास की। और CF निकालना है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास की, दैट इज़ जो हमने क्लास ली इसके ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो CF से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, दैट इज़ 22। ये सब वैल्यू आने के बाद में, और एज हमारे पास है ही सही, साइज ऑफ द क्लास 20। अब आपको ये सब मिलने के बाद में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमारे फार्मूले में, दैट इज़ मीडियन में। तो L + n/2 - CF/F × H। तो L कितना है? 125। n/2 कितना है? 34 माइनस CF कितना है? 22। और अपॉन F कितना है? 20 × 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ बचा 125 और इधर 12 बचा, तो 137 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो आया मीडियन जो आया 137 यूनिट्स आया। मीडियन का मतलब कि जो मिडिल वैल्यू, जो सेंटर वैल्यू आएगी, ओके, वो क्या आएगी? यहाँ पर 137 आएगी। ओके फ्रेंड्स, सो द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 137, दैट इज मीडियन ये आया। और मोड आया 137.76 एंड मीन आया 137.05 रिस्पेक्टिवली। दिस आर द 3 वैल्यूज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर आपको मीडियन दे रखा हो, ओके, एक टेबल दे रखी है, एक डेटा दे रखा है, उसमें आपको मीडियन दे रखा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके, तो आपको x और y की वैल्यूज़ निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आपको जो भी डेटा दे रखा है, ओके, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या करा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डेटा इज कैलकुलेटेड ऐसे। आपको जो भी इतना डेटा दे रखा होगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उसकी टेबल बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ले ली है। तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 10 to 30 एंड इस टाइप से 50 to 60 तक। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5x, 20, 15, y और 5 ये दे रखी। और गिवन यहाँ पर दे रखा है, ये गिवन है, ओके, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, दिस इज़ गिवन है कि इन सबका जो सम है वो 60 है, ये गिवन दे रखा है, लेकिन x और y निकालना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये बनाया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो 5 क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं करंट वाली में। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी? 5 + x। यहाँ पर कितनी आएगी? 5 + x + 20, तो 25 + x। फिर यहाँ पे कैसे आएगी? 15 ऐड कर दी तो 40 + x। यहाँ पर कैसे आएगी? 40 + x + y। और यहाँ पर आएगी 40 + 5 दैट इज 45 और x + y ऑलरेडी ये मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? देखिए फ्रॉम द टेबल वी हैव, यहाँ पर हमारे पास क्या है? n की वैल्यू 60 है, ये गिवन है, ऑलरेडी दे रखी है कि जो पूरा डेटा है इन सबका सम है 60 है, मतलब 16 नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 16 नंबर ऑफ वर्कर या स्टूडेंट है, जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, पर वो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल पीपल्स जो है कंजम्पशन जो करने वाले हैं वो 60 है। अब आपको यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिली है? 45 + x + y ये मिली। तो हमेशा ये और ये इक्वल रहता है, मीन्स समेशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी रहती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीन्स इनका अगर मैं सम करूँगा तो ये मिल रहा है और इनका सम मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो ये इसके इक्वल होगी।
अब यहाँ से आप x प्लस वाई कितना मिल जाएगा, देखिए 45 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो एक इक्वेशन जो मिली मुझे x प्लस वाई इज़ 15 ये मिली। ओके, अब मुझे एक और चीज़ दे रखी है, मीडियन ऑफ द डेटा। ये देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इस टेबल का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन आएगा वो 28.5, ये भी गिवन है, ये भी मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 28.5 कहाँ पर आएगा, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल, किस क्लास में आ रहा है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आएगा, क्योंकि 30 से छोटा है 28.5 और 20 से बड़ा है, तो इस क्लास में आएगा। तो 20 से 30, ये 20 से 30 वाली क्लास के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। तो मेरी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी। अब मीडियन क्लास मिलने के बाद में मुझे क्या करना है, देखिए अब जब मेरे पास मीडियन क्लास आ गई 20 to 30, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मैंने देख ली, एफ जो मेरी 20 है, लोअर लिमिट इस क्लास की क्या है, एल 20 है, क्लास साइज यहाँ पर सभी का सेम है, दैट इज 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, इसके ऊपर वाली जो क्लास है कौन सी 20 to 30, इसकी जो ऊपर वाली उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 + x है। ओके, और n टोटल नंबर मैंने आपको डेटा बताया ही था, n कितना है मेरे पास, n इज़ द सम ऑफ 60। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो L + n/2 माइनस CF/F इंटू एच होता है। तो L मेरे पास कितना है 20 प्लस n/2 कितना होगा 60/2, दैट इज़ 30 हो जाएगा। इधर माइनस CF की वैल्यू क्या है 5 + x है, तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि माइनस करेंगे अपन तो फिर दोनों माइनस हो जाएंगे। अपॉन F 20 है और इधर इंटू n h की वैल्यू 10 है। अब इतना आने के बाद में अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए अब इसको। यहाँ पर है मीडियन आपको ऑलरेडी दे रखा है 28.5, तो पुट कर दीजिए, 20 पुट कर दिया, इधर आएगा 30 माइनस 5 25, और ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो अंदर -x अपॉन 20 इंटू 10 था, तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इधर माइनस कर लिए 20, ये जो 20 है इसको मैं उधर ले जाऊँगा LHS में, 28.5 में से 20 गया तो 8.5 बचा, इधर 2 का उधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर बचा 25 माइनस x। सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी 8 मिल जाएगी सॉल्व करने का। और x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैंने क्या दे रखा था, x प्लस वाई 15 था मेरा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना जाएगा 15 माइनस x, 15 माइनस 8, क्योंकि 6 की x की वैल्यू कितनी 8 है, यहाँ बचा 7। हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो दोनों की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एक तो 8 मिल जाएगी। ओके, x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे पास 8 आ गई, और y की वैल्यू 7 रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज if policy are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years। जो पॉलिसी है ओके वो 18 से एबो जो रहते हैं और 60 से 60 ईयर्स से नीचे जो एज वाले हैं उनकी पॉलिसी करते हैं ओके। तो आपको डेटा जो दे रखा है वो देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको डेटा दे रखा है, देखिए एज इन ईयर देखा बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस टाइप से बिलो 60 तक दे रखा है। नंबर ऑफ पॉलिसीज उनकी कितनी है, बिलो 20 वाले की जो है वो 2 है, 25 वाले की 6 है, बिलो 30 की 24, इस टाइप से बिलो 40 की 78, बिलो 45 की 89, इस टाइप से उनकी पॉलिसीज, नंबर ऑफ पॉलिसी ओके। तो आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है कैलकुलेट मीडियन एज। आपको मीडियन एज, ये जो एजेस दे रखी है इसमें मीडियन एज निकालना है ओके। तो मीडियन मीन्स क्या होता है, मिडिल डेटा, मिडिल मोस्ट डेटा। तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखिए पॉलिसी वर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड, 18 के बाद बट लेस देन 60 ईयर्स, और 60 से छोटे लोगों की ईयर। देयरफॉर क्लास इंटरवल विद देयर रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर गिवन बिलो। तो उसकी जो क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल इस टाइप से बनेगा, देखिए
तो यहाँ पर है हमारे पास एज इन ईयर, दिस इज एज इन ईयर, नंबर ऑफ पॉलिसी दैट इज फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 18 से 20 वालों की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नंबर पॉलिसी 20 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। फिर 20 से 25 वालों की जो होगी वो क्या होगी, देखिए आपको 25 तक दे रखी है 6, तो 20 वाले तक की जो माइनस करना पड़ेगा, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। ओके, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। और 6 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखा है 6। यहाँ पर ये जो दे रखा है 6, ये इन दोनों का सम ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर एज इट इज लिख दिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए ऊपर वाली माइनस करना पड़ेगा, तब 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से 30 एज वालों की जो है वो आपको दे रखा है 18 पॉलिसी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, मीन्स सिर्फ 25 से 30 वालों को निकालना है, तो जो 25 वालों तक की है वो माइनस करना पड़ेगा, तो 24 - 6 कर दीजिए तो 18 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 24 लिखना है क्योंकि ऑलरेडी सम है, ये जो है ऑलरेडी दे रखा है ना, ऊपर वालों का सम है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही करते सम करते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर। इसी प्रकार से इसकी क्या आएगी, 45 - 24 21, और यहाँ 45, तो इस टाइप से आपको पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद में अब आपको क्या करना है, हियर n 100 दे रखा है, n मीन्स नंबर ऑफ जो पॉलिसी दे रखा है ऑलरेडी 100, n/2 इज़ 50, इसका हाफ कर लीजिए, तो मॉडल क्लास क्या आएगा, इसका जस्ट n/2 का जस्ट एबो, तो 50 का जस्ट ज़्यादा वाला कौन सा, 50 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी 78, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास कौन सी है 35 से 40, तो ये हमें मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट एबो n/2 जो आई वैल्यू उससे जस्ट एबो वाली, तो 50 के बाद इससे बड़ी कौन सी है 78 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास 35 से 40 है। इसकी लोअर लिमिट 35 है। एफ फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, एफ 33 देख लीजिए यहाँ पर, ये 33 है। और सी एफ क्या है, सी एफ 45 मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिलो द मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास के जस्ट बिलो कौन सी ये वाली है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, तो ये निकाल लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दिए, विन हो जाए। मीडियन कैसे निकालते हैं, L + n/2 - CF/F इंटू H। वैल्यू पुट कर दीजिए 35 50 - 45/33 इंटू 5 क्या है क्लास साइज है 5 क्लास है। अब जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 35, इधर बचेगा 5/33 इंटू 5। ओके, तो ये 5 × 5 25/33, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 35 + 0.757 दैट इज 35.76, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। सो द मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर कितनी आएगी 35.766, मीन्स दिस इज द मिडिल वैल्यू, मीन्स जो बीच में सेंटर में जो लोग हैं उनकी लगभग एज इतनी होगी। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। जो 40 प्लांट्स है 40 प्लांट्स है उनकी जो लीव्स पत्तियों की जो लेंथ है मिलीमीटर में वो आपको दे रखी है। दिस इज लेंथ इन मिलीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स 3 लीव्स ऐसी है जिसकी लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर की करस्पॉन्डिंग है। 5 जो है 127 से 135 इस टाइप दे रखी है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है मेजर करेक्ट, हाँ यहाँ नीचे देखा फाइंड मीडियन लेंथ, आपको मीडियन निकालना है। ओके, मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल देखिए 126 है, यहाँ पर 127 है, ये जो क्लास इंटरवल है सेम नहीं है, यहाँ 135 है और 136 है, तो एक एक का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 144 से 145 है, तो इसको हम सेम कर दें तो सेम कैसे होगा, इसमें हम 0.58 कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं 0.58 कर देते हैं और इसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 126.5, यहाँ हो जाएगा 126.5, क्योंकि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो इसको बढ़ा रहे हैं इसको कम कर रहे हैं, तो जो इनका डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 जो है उसका हाफ करके इसमें ऐड और इससे सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूस इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा हमें,
द गिवन डेटा डज नॉट हैव कंटिन्यूस क्लास, ये जो डेटा है, ये जो क्लास इंटरवल है, द गिवन डेटा डज नॉट हैव कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, टू मेक इट कंटिन्यूस हाफ दैट इज 0.5 हैज़ टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू अपर क्लास एंड लोअर क्लास रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो अपर क्लास है, ओके, दिस इज लोअर एंड दिस इज अपर क्लास में आपको ऐड करना है, लोअर क्लास से माइनस करना है, तो जो इनका डिफरेंस रहता है उसका हाफ का अपन कर देते हैं, दैट इज 0.5। तो 0.5 यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ऐड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर ऐड, यहाँ पे माइनस, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा और कंटिन्यूस होने के बाद में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाने के लिए अपन ने क्या किया, जो अपर लिमिट है उसमें ऐड किया है और लोअर में माइनस किया है, तो यहाँ हो जाएगा 118 था, यहाँ पे 117.5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 126.5 क्योंकि अपन ने ऐड किया है। इसी प्रकार सभी से अपन करेंगे तो ये देखिए अब ये वैल्यूज़ जो है सेम आ गई है, ओके, दिस इज़ अपर क्लास, दिस इज लोअर क्लास, ये सेम आ गई, तो कंटिन्यूस इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 इस टाइप से दे रखी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर इनका सम 8, यहाँ पर इनका सम 17, सम करते जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लास्ट में 40 मिल जाएगा। तो ये आपका एक तो टेली हो गया, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है और जो गिवन नंबर ऑफ लीफ दे रखी है 40 है, तो ये आपको सेम आना चाहिए, तभी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। तो ये आप टेली कर लीजिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। तो n हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ लीव्स 40 आ गया, n/2 20 आ गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, ये जो n/2 आया दैट इज 20, इसके जस्ट ग्रेटर देन कौन सी है यहाँ पर 20 से बड़ा 29 है, इसके अकॉर्डिंग जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। सो विच लाइज इन द इंटरवल 144.5 से लेके 153.5, दिस इज अवर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आ गई, इसकी लोअर लिमिट निकाल लीजिए, इसकी लोअर लिमिट निकाल लीजिए, L कितना है 144.5, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 12F, क्लास साइज सभी का सेम कर दिया है अपन ने, दैट इज 9, ओके। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिलो द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 17, उसको हम CF बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो आपके पास सारा डेटा आ गया है, आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है, तो L + n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू 144.5, द 20 माइनस 17.12 इंटू H की वैल्यू कितनी 9 है। अब यहाँ पर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 144.5 प्लस 22.5 दैट इज 146.75, हैंस द मीडियन लेंथ, ओके, ऑफ लीव्स इज 146.75 मिलीमीटर, क्योंकि आपको मिलीमीटर में दे रखा है, सो दिस इज द मीडियन लेंथ हो गई, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फ्रेंड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा, देखिए, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम। आपको लाइफ टाइम दे रखा है 400 नियॉन लैम्प्स का, आपको मीडियन निकालना है, ओके। तो देखिए, लाइफ टाइम इन आवर्स, नंबर ऑफ लैम्प्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है, वो देखिए। तो 1500 से 2000, फिर 200 से 2500, फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, इस टाइप से आपको दे रखा है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल लिया है, देखिए 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, इस प्रकार से निकलते जाइए आप, तो आपको लास्ट में 400 मिल जाएगा। तो 400 यहाँ पर टेली हो गया, मीन्स अपन ने जो निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सही है। अब ये निकालने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है मीडियन। तो देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा जो डेटा गिवन रिक्वायर्ड है वो। तो वी हैव गिवन दैट n, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर n निकाल लिया, n/2 निकाल लिया 200। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 दैट इज 200 से जो ज़्यादा आ रही है वो यहाँ पर कितनी आ रही है देख लीजिए, 216 आ रही है, तो 216 आपको मिल जाएगा, विच लाइज इन द क्लास 3000 to 3500। तो आपके मीडियन क्लास जो हो जाएगी ये हो जाएगी, तो मीडियन क्लास आ गई आपकी 3000 से 3500। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास निकाल लीजिए, इसकी कितनी आएगी 86, फिर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 3000 मीडियन क्लास की, उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग, इसके जस्ट वाले की बाद वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 130 है,
तो यह CF आ गया, और एन एच जो है हमारे पास 500। देखिए यहाँ पर जो एन दैट इज़ क्लास साइज है वो 500 है। इतना निकालने के बाद में अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करना है और मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। तो 3000 प्लस यहाँ पर 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500। अब उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कैलकुलेट करने के बाद में क्या मिलेगा, 3406। तो 3406.98 ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। सो मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प इज 3406.98 hours. So this is median lifetime. Now let us see next questions. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follows. मीन्स जो 100 सरनेम्स टेलीफोन डायरेक्टरी में से लिए हैं उसके अंदर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो 6 सरनेम ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर 1 to 4 आ रहा है। 30 कितने हैं, 4 से 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर 4 से 7 है। ओके, 40 ऐसे हैं जिसमें 7 से 10 है। इस टाइप से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है नंबर ऑफ लेटर का। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन median number of letter in the surname, find mean number of letter in the surname, also find modal size of the surname। तो आपको मीन मॉड मीडियन तीनों निकालना है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। तो पहले अपन मीडियन निकालते हैं। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी फर्स्ट मीडियन। तो मीडियन के लिए अपन क्या करना पड़ता है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ती है। ओके, तो नाउ लेट अस सी, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिख लीजिए, दैट इज नंबर ऑफ लेटर्स लिख लिया अपन ने। फ्रीक्वेंसी उनकी, नंबर ऑफ सरनेम कितने हैं, इस साइज़ के, इस साइज़ के, इस साइज़ के, तो अपन ने ये निकालनी है। ओके, ये निकालने के बाद में अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 6, फिर यहाँ पर 6 प्लस 30 36, फिर 36 प्लस 40 76, इस टाइप से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, जो कि 100 आएगी लास्ट में। तो 100 अगर आएगी तो ये मीन्स सही निकाल लिया अपन ने, कैलकुलेटर को यहाँ पे क्रॉस चेक, 100 सरनेम है और 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, मीन्स ये सेम है। अब ये निकालने के बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो n हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ सरनेम है कितने हैं, 100 है, तो n/2 निकाल लीजिए 50। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 के जो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, जस्ट पहले वाली, सॉरी उसके बाद वाली मीन्स ज़्यादा वाली कितनी है, 76 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास निकाल लीजिए, तो आपको 7 से 10 ये वाली क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर मीडियन क्लास 7 to 10 मिल गई, L इसकी लोअर लिमिट 7 मिल गई, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको 40। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसके पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए 36, क्लास साइज हमारे पास 3। अब ये सब आने के बाद में आपको बस कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो मीडियन कितना मिल जाएगा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। कैलकुलेट करने के बाद में क्या मिलेगा, 7 प्लस 50, n/2 कितनी 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 8.05। हैज़ द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स जो आएंगे वो 8.05। दिस इज योर आंसर। आपको निकालना है मॉड एंड मीन। ओके फ्रेंड, लेट अस सी मीडियन। अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन आपने पहले बहुत निकाल चुके हैं अपन। तो सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं अपन। तो एज्यूम मीन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, ओके, उसमें हम एज्यूम मीन कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 11 के आसपास हमारा एज्यूम मीन ले लेते हैं। तो 11.5 हमने एज्यूम कर लिया। अब XIDI और FIDI की वैल्यू अपन इस टाइप से निकालते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास मार्क निकाल ली, इनका मिडिल निकाल लिए। तो 1 + 4 डिवाइड बाई 2, 2.5। इधर 11 का हाफ कितना होगा, 5.5। इधर 17 का 8.5। इस टाइप से निकाल लीजिए। DI कैसे निकालते हैं, DI मीन्स डेविएशन। तो XI माइनस एज्यूम मीन। तो दिस माइनस 11.5 माइनस 9, दिस माइनस 11.5, तो -6। इस टाइप से निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद में आपको निकालना है FIDI। तो ये DI और ये FI मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 × 9 -54, ये -9 माइनस इसलिए इधर -180
इधर ये 0 आ गया, इस टाइप से निकाल लीजिए और लास्ट में आपको सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। अब देखिए ये मिल गया मेरा n, यहाँ पर जो है मेरे पास कितना आ गया, सॉरी h, दिस इज h, क्लास साइज मेरे पास 3 है। समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास कितना 100 है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 318 आ गया। एज्यूम मीन मैंने 11.5 माना है। अब निकाल लीजिए मीन, तो a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 11.5 माइनस 3.18 तो 8.32। सो द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम वॉज 8.32, ये आपका मीन आ गया। अब अपन निकालते हैं मॉड। मॉड निकालना है आपको, तो मॉड निकालने के लिए नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सरनेम दे रखे हैं, ओके, दैट इज ये क्लास दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओके। अब मॉड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं अपन, देखिए हियर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ 40, यहाँ पर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी 40 है, जो कि किस क्लास के करस्पॉन्डिंग है 7 to 10 है, तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आ गया, इसकी लोअर लिमिट L निकाल लीजिए 7, क्लास साइज 3 है हमारे पास, H की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास क्या है हमारे पास 40 है, और F0 और F1, दिस F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी जस्ट अबोव द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी 30 और F1 इज फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो, ओके, मीन्स एक 0 मीन्स पहले वाली और F1 मीन्स उसके बाद वाली, तो ये 4 है। ये निकालने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपका मॉडल साइज या मॉडल मोड आ जाएगा। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू पुट कर दीजिए 40 माइनस 30, 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16, यहाँ आ गया 7 प्लस 10 अपॉन 34 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए तो 7.88 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज मॉडल साइज, ओके। नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन 14.3 का। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको मीडियन निकालना है, मीन्स मिडिल वैल्यू निकालना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो आपको वेट दे रखा है केजी में, ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं अकॉर्डिंगली वेट। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद भी अपन क्या निकाल पाएंगे, मीडियन निकाल पाएंगे, ओके। तो देखिए द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा इज एज फॉलोज, this is our weights, that is class interval, this is our frequency means number of student, and this is our cumulative frequency। तो 2 फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 6 सॉरी 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, तो ये 30 स्टूडेंट डेली होगा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 आएगी। सो दिस इज अवर करेक्ट है। और आपको निकालना है मीडियन, तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। ये निकालने के बाद में आपको डेटा निकाल लीजिए। यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया टोटल, n की वैल्यू 30, n/2 निकाल लीजिए 15। अब n/2 आने के बाद में आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 मीन्स 30 के ऊपर जो जस्ट क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 19 है, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास निकाल लीजिए तो 55 से 60 आपको मिल जाएगी। सो मीडियन क्लास 55 to 60 मिल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F6 मिल गई, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास L से लिमिट करके 55 मिल गया, देखिए 55 है यहाँ पर क्लास लोअर लिमिट, ओके। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास CF13, और क्लास का साइज H5 है हमारे पास। इतना डेटा आने के बाद में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मीडियन किससे निकालते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 कितना है, n टोटल नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है तो 15 आ जाएगा। CF हमारे पास 13 आ गया अपॉन 6, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और क्लास का साइज 5 है। अब 15 प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको 2/6 इंटू 5, तो 55 प्लस 1.666 मिल जाएगा, दैट इज 56.66, अप्रॉक्सीमेटली 56.67, ये अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं अपन। सो द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट इज कितना मिलेगा 56.67 kg, ओके। तो ये हमारा 14.3 कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।